74 साल बाद भारत की धरती पर एक बार फिर चीता देखने को मिला है। शनिवार की नामीबिया से 8 चीतों को लाया गया, जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी द्वारा मध्य प्रदेश की कोनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया। इसको लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। इस बीच कांग्रेस ने प्रोजेक्ट चीता की पहल करने का दावा किया है, जिसमें कहा गया है कि कांग्रेस ने 2008-9 में इस प्रस्ताव को हरी झंडी दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की रोक की वजह से तब ये पूरा नहीं हो पाया था। दरअसल 2010 में जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो इस पर कोर्ट ने रोक लगा दी थी। बता दें कि तत्कालीन यूपीए सरकार में वन और पर्यावरण मंत्री रहे जयराम रमेश की योजना और परिकल्पना थी कि भारत के जंगलों में चीते दौड़े। वो तो कुछ तकनीकी पहलू की वजह से शीर्ष अदालत ने रोक लगा दी थी, वरना चीते 10 साल पहले ही भारत के जंगलों में आ जाते और अब तक उसकी दूसरी पीढ़ी भी जवान हो गई होती। सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षक अधिनियम की आवेदन पर सुनवाई शुरू की थी। इस अर्जी में नामीबिया में अफ्रीका चीता को भारत से लाने की अनुमति मांगी गई थी, क्योंकि अदालत ही सरकार की इस महत्वाकांक्षी वन्य जीव संरक्षण परियोजना की निगरानी कर रही है। इस बाबत शीर्ष अदालत ने विशेषज्ञों की 3 सदस्यीय समिति का गठन किया था। उसमें भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट ने पूर्व निदेशक रंजीत सिंह एवं सेवानिवृत्त भारतीय वन सेवा अधिकारी और पर्यावरण मंत्रालय के एक अधिकारी शामिल थे। इस समिति को एनटीसीए की मार्गदर्शन करते हुए इस मुद्दे पर निर्णय लेने में अपनी राय रखते हुए मदद करना था। तब से मुख्य न्यायाधीश एसएस बोबड़े, न्यायमूर्ति बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने कहा था कि शीर्ष अदालत परियोजना की निगरानी करेगी। समिति हर 4 महीने में अपनी रिपोर्ट उसके सामने पेश करेगी। शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा था कि अफ्रीकी चीता को स्थानांतरित करने का निर्णय उचित संरक्षण के बाद लिया जाएगा। चीतों को लाने की कार्रवाई एनटीसीए के विवेक पर छोड़ दी जाएगी। तब अदालत ने कहा था कि चीता को सबसे उपयुक्त आवास में प्रयोगात्मक आधार पर पेश किया जाएगा, ताकि वह देखा जा सके कि भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल हो सकता है या फिर नहीं। कार्यक्रम की परिक्रमा करने वाले पूर्व पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने इस फैसले का स्वागत किया था। तब आज इतिहास बन चुका है जब लगता है कि यह एक महत्वपूर्ण अवसर है। इसकी हकीकत में बदलने में 10 साल लग गए हैं। चीते भारत आए तो जयराम रमेश ने कहा कि आधुनिक समय में भारत में विलुप्त होने के लिए शिकार किया जाने वाला चीता एकमात्र स्तनपायी है और अपने कार्यकाल के दौरान जंगली में उनको परिचय की संभावना बनाने के लिए बहुत काम किया गया था। भारतीय वन सेवा की अधिकारी फरबीन कस्या ने बताया कि भारत में चीता 1952 में विलुप्त घोषित कर दिया गया था। 2010 में केंद्र सरकार ने भारत में चीते को फिर से बसाने के लिए विशेषज्ञों का पैनल बनाया था। इस पैनल ने सिफारिश की थी कि दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाले जंगली जानवर का घर मध्य प्रदेश में कोने, पालपुर, गुजरात के वेलावदार राष्ट्रीय उद्यान और राजस्थान में ताल छापर अभ्यारण्य को हो सकता है। कूनो पालपुर में भी मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में गुजरात की एशियाई शेरों को रखने के लिए तैयार किया गया था। फिर बाद में यह चीतों के पुनर्वास की शुरुआत के लिए पसंदीदा स्थान था।